स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, सरकार की तरफ से महंगाई दर इन्फ्लेशन का आंकड़ा सामने आया है जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से CPI के अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा जंप आएगा कि वो 15 महीनों के हाई पर चला जाएगा। ये आप देख सकते हो, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस शार्पली ड्यू टू फूड प्राइसेस हाईएस्ट इन 15 मंथ्स। और मैं आपको बता दूं कि फूड प्राइस तो लगभग डबल डिजिट में जा चुका है। जी हां, डबल डिजिट हो गया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल से हम इसके बारे में जानेंगे कि कारण क्या है, सरकार क्या कर रही है इसको लेकर। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या हुआ था कि कल हमारा लास्ट डे था सेल का, लेकिन कल 15 अगस्त की वजह से जो बैंक्स थे वो क्लोज थे, तो कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एडमिशन नहीं ले पाए थे। तो यहां पर आज कभी भी ये बंद हो सकता है। मतलब कि मैं आपको बता तो रहा हूं, जल्द से जल्द अगर आप अभी भी चाहते हो, स्टडी IQ के ऐप पर जाइए और सबसे कम दाम पर ये जो बैचेस हैं दोस्तों आप ले पाओगे। सिंपली आपको वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके चाहे आप ऑप्शनल का बैच लेना चाहो या फिर कोई कॉम्बो पैक लेना चाहो, ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर खबर क्या आई है। देखिए, सरकार की तरफ से अगर आप देखोगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने अभी अभी यहां पर रिटेल इन्फ्लेशन का आंकड़ा जारी किया। और आपको पता ही होगा कि अब क्या है कि पहले क्या होता था ना, यूजुअली RBI का जो डिसीजन होता था वो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स पर डिपेंडेंट होता था। लेकिन काफी साल पहले से सरकार ने, RBI ने डिसीजन लिया कि अब होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं, जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, उसके ऊपर सारा निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, अगर आप जून के महीने में देखोगे, ये आप देख सकते हो जून के महीने में था 4.81%। लेकिन आपको पता है कि जो जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन है, मतलब पिछले महीने का जो इन्फ्लेशन था, वो पहुंच गया है 7.4%। मतलब कहां 4.8% और कहां 7.4%, मतलब एक ह्यूज जंप आया है। आप इनफैक्ट चार्ट में भी देख सकते हो, ये अगर आप देखोगे लास्ट था जून के महीने का और ये लगभग 4.8% था। और ये आप देख सकते हैं अचानक से ये जो जंप आया है ना, काफी चौंकाने वाला है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी यहां पर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो यहां पर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो पूरे चार्ट में, ये पिछले 5 साल का चार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे कहीं पर भी अगर प्राइस राइज हो रहा है तो ग्रेजुअली हो रहा है। लेकिन क्या हुआ है कि जून और जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। और इसी की वजह से अगर आप देखो कि पिछली बार यह आंकड़ा कब देखने को मिला था, पिछली बार यह आंकड़ा देखने को मिला था मई 2022 में। जी हां, मई के महीने में 2022 में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा पहुंच गया था 7.79%। तो ये इसी की वजह से बताया जा रहा है कि 15 महीने के हाई पर चला गया है जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि जून के महीने में जो फूड प्राइस इंडेक्स था, देखो जब हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारी चीजों को काउंट किया जाता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली फूड प्राइसेस की बात करें, जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, तो वो तो आप सोच के देखो, जून के महीने में 4.49% था और ये जंप किया है सीधा 11.5%। मतलब कि ये जो डबल डिजिट में है ये बहुत खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आपको रूरल और अर्बन एरियाज की बात करूं तो आप देख सकते हो रूरल एरियाज में जो इन्फ्लेशन है वो 7.6% और अर्बन एरियाज में जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 7.2% देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अचानक से ये जो शार्प इंक्रीज है उसका कारण क्या है। इसका सिंपल आंसर ये है कि पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो अभी देखने को मिला है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है वेजिटेबल्स। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपने देखा ही होगा, आप अगर फैमिली में कहीं ना कहीं आपके डिस्कस भी हुआ होगा कि टमाटर है वो कितना ज्यादा ऊपर चला गया है। मतलब सोच के देखिए कि जो टमाटर 10-20 रुपए में कोई लेता नहीं था, वो टमाटर आज के डेट में 2.5 ऑल्दो अभी कम हुआ है। इनफैक्ट वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था आजकल में कि टमाटर के प्राइसेस अचानक से फिर से 100 रुपए के आसपास आ गए। लेकिन देखो अभी भी हाई है, 100 रुपए कोई कम नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप टमाटर देखिए तो लगभग 250 रुपए तक चला गया था, काफी ज्यादा था। तो ये तो एक सबसे बड़ा कारण है ही है वेजिटेबल प्राइसेस। लेकिन इसके साथ साथ पल्सेस, स्पाइसेस,
सीरियल्स, इस तरह की जो कमोडिटीज हैं इसमें भी वृद्धि आई है। और इसी के कारण बताया जा रहा है कि पिछले 15 महीने के हाई पर आपको इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलेगा। और इसका मैं आपको कारण बताता हूं। अगर आप पूरे इन्फ्लेशन डेटा में अगर आप वेजिटेबल्स को हटा दो ना, मतलब कि जो पूरा इन्फ्लेशन है उसका आंकड़ा कितना आया है, यह है 7.4%। ठीक है, अगर आप इसमें से वेजिटेबल का आंकड़ा हटा दो तो आपको पता है इन्फ्लेशन का आंकड़ा कितना आएगा, इट विल बी 5.4%। मतलब कि यह साफ दिखाता है कि वेजिटेबल की वजह से यह आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर आप वेजिटेबल मतलब फूड और बेवरेजेस दोनों को हटा दोगे तो यह आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन एक्चुअली कम हुआ है। और अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, कोर इन्फ्लेशन आपको पता होगा ना, फूड और फ्यूल, ये दोनों अगर आप माइनस कर देते हो ना इन्फ्लेशन में से, मतलब कि जो पूरा इन्फ्लेशन का डेटा होता है उसमें से अगर आप फूड और फ्यूल मतलब जो पेट्रोल डीजल इस तरह के जो प्राइसेस होते हैं उनको आप माइनस कर दोगे तो वो निकल के आता है कोर इन्फ्लेशन। इसको कोर इन्फ्लेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि फूड और फ्यूल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो हमें यहां पर कोर इन्फ्लेशन के ऊपर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो कोर इन्फ्लेशन इनफैक्ट आप देख सकते हो ये 21 मंथ लो पर चला गया है। आया बात समझ में? मतलब कि यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने का मेन कारण बेसिकली क्या है? अगेन वेजिटेबल है, फूड के प्राइसेस हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चिंताजनक इसलिए है, मैं आपको इसलिए बोल रहा था क्योंकि इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोग हैं वो कौन होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो गरीब लोग हैं, जो अपना डेली का कुछ ना कुछ आमदनी करके इनकम कमाकर खाना एटलीस्ट उनका पेट भर जाए, यही वो चाहते हैं एटलीस्ट। तो अगर उनको फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अब मैं अगर आपको बात करूं कि एक्सपेक्टेशन कितना था, देखिए यहां पर अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अपना सर्वे वगैरह होता है, तो आप देख सकते हो जो मिंट है उनके द्वारा जो कई सारे इकोनॉमिस्ट से सर्वे किया गया था, उनका कहना था कि जुलाई के महीने में जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो लगभग 6.5% तक पहुंच सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना एक्सपेक्टेशन था 6.5% से उससे कहीं ज्यादा 7.4% इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है। और स्पेशली बताया जा रहा है कि फूड के प्राइसेस पिछले 2 महीने में इसलिए बढ़े हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने देखा होगा मॉनसून जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट किया है वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर। देखो अब यहां पर कई लोग एक और चीज सोच रहे होंगे कि सर पिछले महीने तो हमने ये भी देखा कि कितना ज्यादा बारिश आई थी, फ्लड आ गया था। अभी भी आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह में किस तरह से फ्लड आ रखा है, आपदा आ रखी है। और दिल्ली में किस तरह से ओवरफ्लो हो गया था, बाढ़ हो गया था, बाढ़ आ गया था दिल्ली के अंदर। तो जब इतनी सारी बारिश हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि मानसून सही नहीं रहा? देखो क्या हुआ है ना कि मानसून का इंपैक्ट ये हुआ है कि कुछ जगहों पर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गई और जहां पर बारिश होनी चाहिए वहां पर बारिश हुई नहीं। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिला है, तो ज्यादा बारिश होने से आपको पता ही है कि जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जो टमाटर के जो फसल लगे हुए थे वो बहुत बड़े स्तर पर डिस्ट्रॉय हुए हैं और टमाटर की सप्लाई नहीं हो पाई है। और इसीलिए टमाटर के प्राइसेस में 1400% का आपको इजाफा देखने को मिलेगा पिछले तीन महीने के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, कि मतलब कि जो रेनफॉल है वो समान तरीके से होगी तभी होगा। अगर रेनफॉल कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम तो है, कब तक ये चीजें सही हो सकती हैं? देखो क्या है कि अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो तो जून के महीने का आया है। जब अगस्त के महीने का इन्फ्लेशन आएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा आंकड़ा आने वाला है, वो भी चिंताजनक होगा। क्यों? क्योंकि अभी अगस्त के महीने में भी अगर आप देखोगे तो अभी भी मॉनसून एडिक्वेट नहीं रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं उसमें भी काफी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा और बताया ये जा रहा है कि ये 6.5% के अबव ही देखने को मिलेगा। देखो हमारे देश में आपको पता ही होगा कि जो टारगेट होता है इन्फ्लेशन का वो 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये हम मान कर चलते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो वो खतरनाक हो सकता है। फिर इसके अलावा वेजिटेबल का जो प्राइस का जो शॉक लगा है वो कहीं ना कहीं अगले हार्वेस्ट सीजन में, मतलब जो अभी खारिफ क्रॉप उगाया गया है उसकी हार्वेस्टिंग आपको पता है सितंबर के बाद से होगी। तो सितंबर के बाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस हैं, फूड के प्राइसेस हैं, वो थोड़े से नॉर्मल हो सकते हैं। वो भी देखना होगा कि मॉनसून और रेनफॉल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा
अलावा देखिए ये सारी चीजों का इंपैक्ट डायरेक्टली जो आरबीआई का डिसीजन होगा ना वो देखने को मिलेगा। आपको पता है ये हर 2 महीने पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो मिलती है और डिसाइड करती है कि हमारे देश में ब्याज दर कितना होगा, जो पॉलिसी रेट होता है, रेपो रेट जिसको हम कहते हैं, वो कितना होने वाला है। अभी बस 2-4 दिन पहले ही आपको याद होगा कि यहां पर अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा कि जो रेपो रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस समय रेपो रेट है 6.5%। तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि आरबीआई ने बोला है कि देखिए हमें चिंता तो है इन्फ्लेशन का, लेकिन अभी हमें देखना होगा कि वेजिटेबल के प्राइसेस किस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस समय इन्फ्लेशन किसकी वजह से, वेजिटेबल के प्राइसेस से है। तो आरबीआई को यहां पर आशा है कि आगे चलकर वेजिटेबल के प्राइसेस कूल डाउन होंगे और चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसी की वजह से आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया नहीं है। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि रेपो रेट जब बढ़ता है ना तो ये हमारे ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट करता है, जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट करता है डायरेक्टली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इनफैक्ट आप देख ही सकते हो कि आरबीआई ने एक्सपेक्ट किया था, पहले आरबीआई ने बोला था कि 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो अभी चल रहा है इसमें सीपीआई का जो आंकड़ा है वो 5.1% रहने वाला है, रिटेल इन्फ्लेशन, लेकिन इसको बढ़ा दिया है आरबीआई ने और कहा है कि अब ये 5.4% रहेगा। तो देखो आरबीआई ने अभी यहां पर रेपो रेट बढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन संभलता नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली आप कह सकते हो सकता है कि अगले वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी वहां पर रेपो रेट को बढ़ाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कोर इन्फ्लेशन वगैरह भी कैसे रहते हैं। खैर सरकार क्या कर रही है, देखो इस समय टमाटो को लेकर काफी चर्चा हो रही है। तो डिसाइड किया है भारत सरकार ने, इनफैक्ट निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में अनाउंस किया था कि हम नेपाल से टमाटर इंपोर्ट करा रहे हैं। देखो क्या है ना कि नेपाल से टमाटर कितना इंपोर्ट हो रहा है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे इस समय देश के अंदर टमाटर की प्राइसेस वो लगभग 100 रुपए के आसपास आ चुके हैं। ऑल्दो कुछ दिन पहले वो 250 के आसपास था, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक। इनफैक्ट मैं भी घरों में अगर आप देखोगे तो जब टमाटर की जरूरत पड़ी थी तो आधा किलो मंगा रहा था, ऑनलाइन वगैरह जो मंगाते हैं, तो मैं भी ज्यादा मंगा नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा टमाटर के प्राइसेस हो गए थे, काफी शॉकिंग था। खैर यहां पर जो नेपाल से टमाटर आ रहा है ना वो बताया जा रहा है कि स्पेशली उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन जगहों पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और सरकार ने जो सब्सिडाइज टमाटो है उसका प्राइस घटाकर अब 50 रुपए कर दिया, मतलब 50 रुपए में भी लोग अब टमाटर ले सकते हैं। और इनफैक्ट नेपाल से जो टमाटर आ रहा है ना इसके लिए नेपाल ने भी कुछ शर्तें रख दी हैं। भारत को कहा है कि देखिए हमें आपका मार्केट एक्सेस चाहिए। मार्केट एक्सेस कहने का मतलब है अगर आप नेपाल में देखोगे ना तो टमाटर बड़े स्तर पर, मतलब काठमांडू के कुछ एरियाज हैं आसपास, वहां पर टमाटर बड़े स्तर पर उगाया जाता है। और अभी शायद 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले नेपाल में कई सारे लोगों ने अपना टमाटर ऐसे ही सड़क पर फेंक दिया था, क्योंकि वहां पर डिमांड उतनी नहीं थी लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी। तो कहीं ना कहीं नेपाल अब चाहता है कि वो जो टमाटर है और आगे आने वाले समय में फ्यूचर में भारत उसका जो एक्सेस है, मार्केट एक्सेस, वो यहां पर नेपाल को प्रोवाइड करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि यहां पर जो वीडियो है उसके माध्यम से आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इन्फ्लेशन को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई ऑफ मनी, मतलब कि जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ मनी का क्या होता है, क्या वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कोई चीज नहीं, क्या होता है एग्जैक्टली इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव एंड जस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी भी हो सकता है शायद आपको ऑफर मिल जाए, क्योंकि कल 15 अगस्त था, बैंक्स बंद थे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहां पर रिक्वेस्ट किया था कि आज वो यहां पर एडमिशन ले लेंगे, तो इसी के लिए जस्ट थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया है बस आज के लिए। एंड यहां पर बेस्ट मौका है आपके लिए, अभी भी आप इसको अवेल कर सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।